ऐसे एक देश के जो राजा थे, उन्होंने एक दिन अपनी रानी से पूछा, हम अरबी की खेती करें। रानी बोली, अनोखी बात है, पर जब आपकी इच्छा हो रही है तो वैसा ही करें। राजा की इच्छा तुरंत 10 बीघा जमीन को जोतकर भरपूर खेती कराई गई। अरबी कांदा लगाया गया, खाद डाली गई। घुटने की ऊंचाई तक अरबी का पौधा बड़ा हुआ। कुछ दिन बाद अरबी का पौधा मुरझाया। जब खोद कर देखा गया तो खूब अरबी फली थी। राजा बोले, इतनी ज्यादा अरबी का हम क्या करें, बेच दे। रानी बोली, छी, लोग क्या कहेंगे, राजा होकर अरबी बेच रहे हैं, हमें कमी किस बात की है। राजा ने तब आदेश दिया कि शहर में ढिंढोरा पिटवाकर प्रजा को बता दो कि जिसे जितनी चाहिए आकर हमारे बगीचे से अरबी खोद ले जाए। 1-2 दिन के भीतर ही प्रजा आकर अरबी खोद कर ले गई। आखिर में एक बकरी चराने वाला लड़का राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा बोले, क्या रे, तुझे कुछ कहना है? बकरी चराने वाला लड़का बोला, एक कहूं या 2 कहूं, डर के कहूं कि बिना डरे कहूं। राजा बोले, एक कहो और बिना डरे कहो। तब लड़का बोला, मुझे कुछ अरबी देने का आदेश हो। राजा बोले, अरे, प्रजा तो सारी अरबी खोद कर ले जा चुकी है, जा तू भी देख ले, तेरी किस्मत में कुछ बचा हो तो ले जा। लड़के ने जाकर देखा तो सच में ही प्रजा सारी अरबी खोद कर ले जा चुकी थी। पर सबकी नजर से बचकर दूर कोने में अरबी का एक झुरमुट बचा रह गया था। चरवाहा लड़का वहीं जाकर जमीन खोदने लगा। खोदते खोदते उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, पसीना बहने लगा। फिर भी वह रुका नहीं, घुटनों तक खोदा, फिर कमर, आखिर में छाती तक खोदने पर उसे अरबी का कांदा नजर आया। बहुत मुश्किल से खींचकर कांदा बाहर निकाला तो एक टोकरी जितनी बड़ी अरबी निकली। लड़का खुशी से अरबी को ले जाकर माँ को देकर बोला, माँ, इसकी सब्जी बना दो, मैं जाकर कुछ मछली पकड़ लाता हूँ। लड़के की माँ अरबी को काटने लगी तो भीतर से आवाज आई, माँ, मुझे मत काटो, हाड़ी के नीचे 21 दिन तक ढक कर रख दो तो तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। उसकी बात मानकर बूढ़ी ने अरबी के ऊपर हाड़ी उड़का कर रख दी। 22वें दिन बूढ़ी ने अल सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी के पौधे को पानी देकर प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हाड़ी को हटा कर देखा तो क्या दिखा, एक सुंदर कोमल नवजात लड़का लेटा हुआ था। बूढ़ी उसे देखकर बोली, आहा, हमारे पास तो दूसरे दिन के लिए खाने को अन्न नहीं होता है, ऐसे में यहाँ क्यों पैदा हुआ? दिए की बाती के लिए तो कपड़ा नहीं है, तो फिर तू क्या पहनेगा? गाय तो है नहीं, दूध कहाँ से दूंगी? अंटी में कानी कौड़ी नहीं, तेल हल्दी कैसे लगाऊं? फटी चटाई भी नहीं है तो तू कैसे सोएगा? बूढ़ी के इतना कहते कहते आंगन में 4 हाथ की ऊंचाई तक सोने के मोहरों की बरसात हुई। देखते ही देखते झोपड़ी की ऊंचाई बढ़ती गई। राजमहल जैसा महल वहां खड़ा हो गया। बकरी चराने वाले लड़के और उसकी माँ ने अरबी से पैदा होने के कारण उस बच्चे का नाम रखा अरबी कुमार। बहुत लाड़ प्यार से वहां पलने लगा। उम्र के बढ़ने के साथ ही उसके तन में जितनी ताकत बढ़ी उतना ही उसका रूप सौंदर्य भी खिल उठा। हर दिन घोड़े पर चढ़कर वहां शहर में घूमता। इंसानों की बात जाने दीजिए, पशु पक्षी भी एक पल के लिए उसे निहारते रह जाते। एक दिन ऐसे ही घोड़े पर बैठा सरपट भाग रहा था, तभी राजमहल के तालाब के घाट से राजकुमारी की नजर उस पर पड़ गई। उस दिव्य सौंदर्य को देखकर राजकुमारी मुग्ध हो गई। उसके बाद दिन रात राजकुमारी उसकी याद में उदास रहने लगी। खाना पीना बेस्वाद हो गया, आंखों से नींद गायब हो गई।
चूहे मिट्टी से सनसनाते कमरे में जाकर राजकुमारी सो गई। माँ जाकर पुकारी, कुछ गुम हो गया है क्या? तो बोल ढूंढ दूं, टूट गया हो तो बोल बनवा दूं। पिता जाकर पुकारे, हमें किस बात की कमी है बेटी, एक पल में सोने का चांद बनवा दूंगा, तू बस अपने मन की बात खोल कर बता दे। पर राजकुमारी उनकी बात अनसुनी करके चुपचाप वैसे ही लेटी रही। आखिर में धाई माँ आई, अपनी गोद में पाल पोसकर इतना बड़ा किया था। राजकुमारी के मन को ज्यादा समझती थी धाई माँ। उसने राजकुमारी को पुकारा, मेरी सोना उठ जा, मेरी लाडो उठ जा। धाई माँ की आवाज पहचान कर राजकुमारी ने दरवाजा खोल दिया। अपने मन की बात खोलकर सब बताया। धाई माँ ने सारी बातें राजा रानी को बता दी, पर राजा या रानी किसी को भी यह बात नहीं सुहाई। राजा बोले, धन संपत्ति है तो भी क्या, जितना भी हो आखिर में चरवाहा के यहाँ पैदा हुआ है ना। एक ही बेटी है, उसे जानबूझकर कैसे पानी में ढकेल दूं? रानी बोली, राजकुमारी कह रही है कि अरबी कुमार से विवाह नहीं होगा तो अपने प्राण त्याग देगी। जाति कुल के लिए क्या, लड़की की जान जाने दे, उसकी बात मान ले। चरवाहे के घर पैदा हुआ है तो क्या, लड़का हुनरमंद है, जैसे कीचड़ में कमल हो। राजा रानी के बीच इस तरह के विचार विमर्श होने लगे। आखिर में तय किया गया कि अरबी कुमार को घर जवाई बनाकर पास रखेंगे और चरवाहे के घर वापस नहीं भेजेंगे। विवाह की तैयारियां करने के लिए मंत्री को आदेश दिया। दूर गांव को निमंत्रण पत्र भेजा, पास गांव में बुलावा भेजा। मलाई का विधि बनाया, पान के पत्ते की छाया, दान दहेज आया, मित्र अतिथि आए, लेना देना खाना पीना हुआ। शंख ढोलक शहनाई की गूंज में पंडित ने प्राणी ग्रहण करवाया। विवाह के बाद एक दिन अरबी कुमार शिकार खेलने निकला। काफी घना जंगल, साल वृक्ष सिर उठाकर खड़े थे। हवा का भी अंदर घुसना मुश्किल था। झाड़ झंखाड़ों के बीच वहां हिरन सांभर के पीछे दौड़ता रहा। सिर पर सूरज की तेज किरण। आखिर में अरबी कुमार का गला सूखने लगा। उसने सैन्य सामंतों से पानी लाने के लिए कहा। चारों तरफ सूखा जंगल, पानी कहाँ है? एक सैनिक ने खूब ऊंचे एक साल के पेड़ पर चढ़कर देखा। खूब दूर कुछ झिलमिला रहा है, पानी होगा ऐसा अनुमान लगाकर वहां घोड़े पर बैठकर सरपट उस दिशा में भागा। सच में ही वहां पानी था, साफ शफाफ, कांच की तरह पारदर्शी। पर इंसान की नजर उस पर पड़ते ही जाने कहां गायब हो गया। वहां थी एक गुफा। सैनिक ने लौटकर सारी बातें बताई। अरबी कुमार बोला, यह जरूर देव का स्थान होगा। देवता के मन में अगर दया भाव होगा तो पीने को पानी मिल जाएगा। तब सैन्य सामंत वहां जाकर गुफा सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। पानी छोड़ो, पानी छोड़ो, पानी की नागिन, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, लेंगे पानी कुछ। गुफा के अंदर से आवाज आई, तुम्हारे हाथी घोड़े तुम्हारे पास रहे, अरबी कुमार आए तो पानी छोड़ दे। लोगों ने वापस लौटकर कुमार से सारी बातें बताई। कुमार घोड़ा भगाते हुए उस गुफा के पास पहुंचा और अपने लोगों से बोला, अब पानी मांगो, देखते हैं क्या होता है। पानी छोड़ो, पानी छोड़ो, पानी की नागिन। अरबी कुमार को दिया अब दो हमें पानी। इतना कहते ना कहते गुफा के अंदर से पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। अरबी कुमार पानी में उब डूब होकर जाने कहां उस पानी के अंदर गायब हो गया। इस घटना को देखकर सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब वहीं सिर पर हाथ धरकर बैठ गए। अब सबके मन में विचार आया कि
राजा को जाकर क्या जवाब देंगे? क्या उनकी गर्दन सही सलामत रहेंगी? जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर एक सैनिक ने राजा के पास पहुंचकर सारी बातें बता दी। राजा सिर पकड़कर बैठ गए। रानी बेहोश हो गई। अंतःपुर में रोना चिल्लाना शुरू हो गया। राजकुमारी जमीन पर लौटकर रुदन करती हुई बोली, अब इस तुच्छ प्राण का क्या काम? रात का सन्नाटा फैला रहा था। राजकुमारी जहां लेटी थी वहीं वैसे ही पड़ी रही। फिर उसने सोचा, इस तरह 12 साल तक भी अगर वहां आंसू बहाती रहेगी तो भी उसके पति वापस नहीं लौटेंगे। आपदा के समय धैर्य रखना चाहिए। अगर सच ही में मैं सती होंगी तो मेरी कांच की चूड़ी टूटेगी नहीं, मांग का सिंदूर नहीं मिटेगा। सच ही मैंने अगर तुलसी माई की मन प्राण से सेवा की होगी तो मेरे स्वामी को वहां अपने आश्रय में रखी होगी। ऐसा सोचकर पुरुष वेश धरकर घोड़े पर चढ़कर रात के अंधेरे में वहां राजमहल से निकल पड़ी। कितने पहाड़ जंगल पार कर मैदानी इलाके में पहुंची। उस समय सूरज उग रहा था। पूर्व दिशा में लाल रंग फैलने लगा था। राजकुमारी ने देखा एक किसान खेत जोत रहा है। उसे पास बुलाकर राजकुमारी ने पूछा, अरे ओ किसान भाई, मेरे अरबी कुमार को देखा क्या कहीं? अभी तक काजल की रेखा मिटी नहीं है, मिटा नहीं है मांग का सिंदूर, मिटी नहीं है आलता की रेखा, खुला है अभी गठबंधन, फीका नहीं हुआ है तन से हल्दी का रंग, पहने हैं पीताम्बरी धोती, बांधा है झिलमिलाती पगड़ी, हाथ में है बेंत की छड़ी, खाया है पान का वहां बीड़ा, साथ में है उसके लाव लश्कर, सोने का तन उसका दमकता दमदम, पहना है रत्न का खड़ाऊ। सब सुनकर किसान बोला, नहीं गो राजकुमारी, मैं तो हल जोतने में था मगन। राजकुमारी दुखी मन से वहां से आगे बढ़ी। रास्ते में एक बैलगाड़ी चालक को देखकर उससे पूछा, अरे वो गाड़ीवान भाई, मेरे अरबी कुमार को देखा है कहीं? आंखों का काजल अभी मिटा नहीं है, मिटा नहीं है मांग का सिंदूर। गाड़ीवान बोला, नहीं गो राजकुमारी, मैं तो गाड़ी हाँकने में था मगन। थोड़ी दूर और चलने के बाद रास्ते में उसे राजकुमारी ने एक ढोलकिया को देखकर पूछा, अरे ओ ढोलकिया भाई, मेरे अरबी कुमार को देखा है कहीं? मिटा नहीं है अभी आंखों का काजल। ढोलकिया बोला, नहीं गो राजकुमारी, मैं तो ढोल बजाने में था मगन। राजकुमारी बिना निराश हुए आगे बढ़ती रही। आगे जाने पर उसे एक गुफा नजर आई। गुफा के सामने एक घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमारी ने घोड़े को पहचान लिया। अरे यहाँ तो हमारा घोड़ा है, जरूर मेरे स्वामी इसी गुफा में है। पर पानी था वहाँ, उसमें जाए तो जाए कहाँ? बस वहीं खड़े होकर रुदन करने लगी। उसका रोना सुनकर पेड़ से पत्ते नीचे झरने लगे। शून्य से बादल नीचे उतर आए। गुफा के अंदर से मेढकों के एक झुंड ने बाहर निकलकर पूछा, बेटी राजकुमारी, तू क्यों रो रही है? जो चला जाता है क्या रोने पर वापस आ जाता है? राजकुमारी बोली, गुम गई चीज रोने से नहीं लौटती है, यह सच है, पर बिना रोए रहा भी तो नहीं जाता। रोने के सिवा मेरे पास अब चारा भी क्या है? मेंढकों ने कहा, हमें अगर एक टोकरी लाई तुम दोगी तो हम तुम्हारा उपकार करेंगे। राजकुमारी ने उन्हें लाई दी। मेंढकों ने एक दूसरे से अपने को सटाकर एक नाव सी बनाई और राजकुमारी से कहा, हमारे ऊपर बैठो, हम अरबी कुमार से तुम्हारी भेंट करवा देंगे। वहां अभी बंदी है, चारों तरफ नाग नागिन
उसे घेर कर रखे हुए हैं। थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो वे डस लेंगे। तुम जाओगी तो तुम्हें नहाने के लिए आग की तरह गर्म पानी देंगे। हल्दी लगा लो कहकर मिर्च को पीस कर देंगे। नागराज को तकिया बनाकर देंगे। टूटी हुई सूत की खास सोने के लिए देंगे। हम जैसा कहेंगे वैसा ही करोगी तो इस आपदा से बच जाओगी। राजकुमारी बोली, क्या उपाय करने पर मैं इस आफत से पार पाऊंगी? मेंढकों ने कहा, जब गर्म पानी तुम्हें देंगे तो उस पानी में हमें छोड़ देना। हम पानी में मूत देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। पीसी हुई मिर्च देने पर उसे फेंक कर तुम्हारे पास जो कुमकुम है उसे लगा लेना। खाट में ना सोकर नीचे सोना। हम में से एक मेढक को नागराज के मुंह के अंदर फेंक देना, जिससे उसके गले में मेढक फंसा रहेगा और वहां तुम्हें निगल नहीं पाएगा। मेढकों ने नाव में राजकुमारी को बैठाकर अरबी कुमार के पास पहुंचा दिया। अरबी कुमार ने राजकुमारी को देखकर इशारे से पूछा, तू इस खतरनाक जगह पर कैसे आ गई? नाग नागिन मुझे खाने को तैयार है, ऐसे में कम से कम तू तो जिंदा रहती। नाग नागिन ने अरबी कुमार से पूछा, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? कुमार बोला, मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। नाग नागिन ने उसके जवाब से खुश होकर राजकुमारी को पानी खाट सब दिया, पर मेंढकों के चलते राजकुमारी बच गई। कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देने की बात पर नाग नागिन विचार करने लगे। झूठ मूठ का विवाह हुआ। दूल्हा दुल्हन को विदा करने के लिए सभी पानी के ऊपर आए। तभी नागिन की सबसे छोटी बहन बोली, ओहो, ननद का बक्सा तो नीचे छोड़ आए, अब क्या करे? नागिन बहनों ने कहा, जा तू जा कर ले आ। छोटी बोली, नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तब सभी पानी के अंदर गए और अरबी कुमार ने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर घोड़े को चाबुक मारा। जाते समय एक धोबी को सोने का हार देकर बोल गया कि हमारा पीछा करते कोई आए और तुमसे पूछे कि दूल्हा दुल्हन घोड़े पर चढ़कर गए क्या, तब तुम कह देना कि इस चूल्हे में घुस गए। नागिन सारे बक्से लेकर वापस लौटी तो देखा कि दूल्हा दुल्हन नहीं है। घोड़े को ढूंढा तो वहां भी नहीं मिला। गुस्से से फन को जमीन पर मारकर बोले, जहां भी होंगे ढूंढ कर निगल जाएंगे। धोबी कपड़े धो रहा था, उससे पूछा, इस रास्ते दूल्हा दुल्हन घोड़े पर चढ़कर गए क्या? धोबी ने दूल्हा दुल्हन के चूल्हे के अंदर घुस जाने की बात कह सुनाई। गुस्से से उफनकर नाग नागिनों ने चूल्हे को तोड़ दिया और जलते चूल्हे में सब कूद गई। वहीं जलकर सब राख हो गई। बूढ़ा राजा अरबी कुमार को वापस पाकर खूब खुश हुआ और उसके हाथों राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वानप्रस्थ चला गया। मेरी कहानी खत्म हुई।